जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आपकी मैथ की क्लास में एवरेज है जो 2-3 क्लास से विचलित चल रहा है। बहुत से प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। चलिए आज देखते हैं क्या पूछा आपसे। 157 संख्याओं का औसत 180 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.3 से गुणा करके उसमें 3.6 को जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ऑप्शन ए है 57.6, बी है 58, सी है 60 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आज यहाँ एक नया रूल बता देते हैं। नया रूल क्या है, प्रश्न जैसे जैसे आते जाएंगे आपको प्रश्नों के हिसाब से नए नए रूल बताते हम चले जाएंगे। प्रत्येक संख्या में जितना बदलाव होता है, क्या प्रत्येक संख्या में जितना बदलाव होता है, किसमें, प्रत्येक संख्या में जितना बदलाव होता है औसत में भी, किसमें, औसत में भी उतना, कितना, संख्या में जितना, उतना बदलाव होता है। अर्थात प्रत्येक संख्या में जितना बदलाव होता है औसत में भी उतना ही बदलाव होता है। जैसे जैसे कि क्या करेंगे हम, जैसे आपका औसत ए है, जैसे ए में बी जोड़ेंगे तो यहां पर लिखिए संख्या ए में बी जोड़ेंगे तो औसत में भी बी जोड़ेंगे। ये इस नियम के अनुसार है। अब क्या करना है, अब आपको इस नियम के अनुसार प्रश्न को हल करना है। अर्थात यहां क्या लिखना है, उपरोक्त नियम से। यह उपरोक्त नियम क्या है, क्या किया इसने, औसत क्या है, औसत, औसत में इसने क्या, संख्या में, तो औसत में भी हम 0.3 की गुणा करेंगे और फिर इसने क्या कहा है, गुणा करके, पहले गुणा की फिर उसमें 3.6 को जोड़ दिया। तो औसत क्या था आपका, औसत है 180 में 0.3 की गुणा करी और 3.6 को जोड़ दिया तो 18×3 = 54, 540, ये 0 की 0 आएगी और दशमलव एक अंक बाद दशमलव जमा 3.6, 54 में 3.6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57.6। तो नया औसत क्या है आपका, 57.6। अब इसमें एक आप बात ध्यान रखिए, इसने क्या कहा है जरा इसको गौर से देखिए। इसमें ये कहना क्या चाहता है, इसने कहा है कि प्रत्येक संख्या में, तो पहले संख्या में, प्रत्येक संख्या में 0.3 की गुणा करेगा और फिर प्रत्येक संख्या में 3.6 को जोड़ेगा। वही चीज हमने यहां इधर लागू की है जो ऊपर आपको रूल में बताई गई है। आगे चलिए। 15 संख्याओं का औसत 45 है तो नया औसत क्या होगा यदि 5, इसने यहां पर कंडीशंस दी गई है, शर्तें दी गई हैं। प्रत्येक शर्त के अनुसार आपको बताना है कि क्या करेंगे। अब जैसे ए है, ए में क्या है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए, 15 जोड़ा जाए तो नया औसत, नया औसत क्या होगा, औसत में भी हम 45 जोड़ देंगे जो अभी नियम बताया उसके अनुसार, 45 + 15 = 60। बी में क्या कहता है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 कम किया जाए तो नया औसत क्या होगा, 45 में भी 5 कम किया जाएगा 40। उसके बाद सी में क्या कहता है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत, तो हम क्या करेंगे, औसत में भी 2 की गुणा करेंगे अर्थात 90। डी में क्या कहता है, यदि प्रत्येक संख्या में 14/15 से गुणा, क्या किया आपने, 14/15 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा।
तो औसत में भी हम 14/15 से गुणा करेंगे। 15 × 45, 14 × 42। नया औसत क्या हो गया? 42। ई में क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग, अब की बार क्या किया है? भाग दिया जाए तो नया औसत, तो औसत में भी 3 से भाग देंगे, अर्थात 1/3 की गुणा करेंगे, अर्थात 15 आपका आंसर होगा। क्योंकि ये सब हमने कर कैसे दिया? क्योंकि औसत 45 या 45 दिया गया है। कहां दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है। आई बात आपकी समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए। x संख्याओं का औसत 3x है, तो प्रत्येक संख्या को x-1 कम करने पर नया औसत क्या होगा? 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। तो नियमानुसार क्या है? नियमानुसार यदि संख्या में नहीं लिखेंगे यहां पर, यदि प्रत्येक संख्या में लिखेंगे, प्रत्येक संख्या में x-1 कम किया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत होगा पुराना या दिया गया औसत, पुराना औसत माइनस x-1। और पहला औसत क्या दिया गया है? 3x, और उसमें से x-1 कम कर दिया, तो 3x - x + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 2x + 1 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा होगा? ये यहां आपका ऑप्शन नंबर 1 में प्लस है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? चलिए आगे अब आपको कुछ रूल और बता देते हैं हम। क्या रूल है, क्या बताना है आपको? देखिए, ध्यान से समझेंगे, आगे जो प्रश्न आएंगे इन्हीं रूल पर आएंगे। यदि क्या है? यदि 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 क्या है? 11 से लेकर 17 तक क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। तब क्या करा हमने? इनका औसत क्या आएगा? 11 में 17 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, अर्थात 14। इनका आपका औसत आएगा। आई बात आपकी समझ में? अब क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, एक क्रमागत संख्या जोड़ने पर, इसमें एक क्रमागत संख्या जोड़ने पर औसत क्या है? औसत पहले क्या थी? 11 थी, 17 थी, तो अंतिम संख्या क्या आएगी? अंतिम संख्या आ जाएगी 18, तो औसत हो जाएगा 11 + 18/2, अर्थात 14.5। दूसरी चलिए, 2 क्रमागत संख्या जोड़ने पर औसत। अब क्या हुआ? पहली संख्या तो 11 ही रहेगी, ए तो एल कितना हो गया? 19/2, ये क्या आ गया? 15। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद इसमें आपने 3 क्रमागत संख्या जोड़ने पर औसत क्या हुआ? अब 19 की जगह क्या हो गई? 20 हो गई, अर्थात 15.5। तो यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने यहां से निष्कर्ष क्या निकाला? अर्थात वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में औसत 14 है। वास्तव में औसत बराबर 14 है। 14 कहां से निकाला था? यहां से 14 है ना आपका। तब
एक क्रमागत संख्या जोड़ने पर, एक क्रमागत संख्या जोड़ने पर क्या हुआ, एक क्रमागत संख्या जोड़ने पर औसत में क्या हुआ, औसत में बढ़ोतरी बराबर 0.5 की। और दो क्रमागत संख्या जोड़ने पर कितने आई बढ़ोतरी, औसत में बढ़ोतरी आई 1 की। इसी प्रकार 3 क्रमागत संख्या जोड़ने पर, 3 क्रमागत संख्या जोड़ने पर औसत में बढ़ोतरी, बराबर 1.5 की। आ रही है बात समझ में। और इसी तरह से 4 क्रमागत संख्याएं जोड़ने पर औसत में बढ़ोतरी अब की बार कितने की हो जाएगी, 2 की। आई बात समझ में। इस प्रकार वास्तविक औसत यदि 14 है तब एक क्रमागत संख्या घटाने पर औसत में 1/2 की कमी होगी। क्या करना है आपको, देखिए क्या है अब इसमें। इसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार नियम नंबर 1, वास्तविक औसत चौदह है तो एक क्रमागत संख्या घटाने पर, एक क्रमागत संख्या घटाने पर क्या होगा, एक क्रमागत संख्या घटाने पर औसत में कमी 0.5 की। अब क्या करेंगे, सेकंड क्या है, 2 क्रमागत संख्याएं घटाने पर औसत में कमी 1 की। 3 क्रमागत संख्या घटाने पर औसत में कमी बराबर 1.5 की। 4 क्रमागत संख्याएं घटाने पर औसत में कमी 2 की। तो यहां से आपने रूल क्या निकाला, रूल आपने निकाल लिया, औसत में बदलाव बराबर संख्या बटे 2। क्या निकाला आपने, संख्या बटे 2। कैसे निकाला, जब 1 की कमी होगी तो यहां पर आधे की औसत में कमी होगी। जब 2 क्रमागत संख्या घटाएंगे तो औसत में 1, जब 3 तो 1.5, जब 4 तो 2। आई बात समझ में। और ये कब लागू होगा आपका, ये लागू होगा जब संख्याओं में बदलाव अंत में हो, जब संख्याओं में बदलाव अंत में हो। आई बात आपकी समझ में। और ये केवल क्रमागत संख्याओं में ही होता है, जब संख्याएं बाद में जुड़ती है और बाद में ही घटती है। अर्थात यदि श्रृंखला 11, 12, 13, 14, 15 है तो इसमें हम केवल बाद में अर्थात 15 के बाद ही क्रमागत संख्याएं जोड़ेंगे तथा बाद से ही क्रमागत संख्याएं घटाते हैं, तभी यह नियम लागू होगा। सभी क्या है, इसमें आपको करना है सभी बदलाव क्रमागत संख्याओं के बाद में होगा, तभी यह नियम लागू
होगा। आई बात आपकी समझ में। अब अगले एक नियम और आपको बता देते हैं, क्या है चलिए देखिए, उसे भी सुनिए। रूल सेकंड या नियम नंबर 2, इसमें क्या है, यदि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या है, इनका औसत क्या होगा, इनका औसत 11 जमा 17 बटे 2 बराबर 14 है। क्या है, 14 है। अब इसमें क्या करेंगे, अब यदि शुरुआत में एक क्रमागत संख्या जोड़े, तब औसत क्या होगा, 10 के पहले हमने एक और जोड़ी, 11 के पहले एक जोड़ी 10, तो 10 जमा 17 बटे 2 अर्थात 13.5। सेकंड नियम में क्या है, यदि शुरुआत में 2 क्रमागत संख्याएं जोड़े तब औसत क्या होगा, 10 के बाद एक और जोड़ दी, 9 + 17 बटे 2, 9 और 17 कितना, 26 बटे 2 अर्थात 13। तीसरे नंबर पे आ जाओ, शुरुआत में हमने 3 क्रमागत संख्या जोड़ दी, तो क्या होगा, 8 जमा 17 बटे 2 अर्थात 25 बटे 2 12.5। इसी प्रकार जब हम शुरुआत में 4 क्रमागत संख्याएं जोड़ेंगे तो 7 जमा 17 बटे 2 बराबर 24 बटे 2 बराबर 12। उपरोक्त से वास्तविक औसत में यदि क्रमागत संख्याओं की श्रेणी शुरुआत में एक संख्या जोड़ने पर कमी आई, एक संख्या पर जोड़ने में कमी आई, क्या, उपरोक्त से वास्तविक औसत में कमी यदि क्रमागत संख्याओं की श्रेणी में शुरुआत में एक संख्या जोड़ने पर औसत में कमी कितनी आई, 0.5 की। दूसरा, शुरुआत में 2 संख्या जोड़ने पर औसत में कमी 1 की। शुरुआत में 3 संख्या जोड़ने पर औसत में कमी 1.5 की। शुरुआत में 4 संख्या जोड़ने पर औसत में कमी 2 की। अर्थात औसत में बदलाव क्या आया, औसत में बदलाव क्या आया आपका, औसत में बदलाव क्या आया, संख्या बटे 2। यह आपका आज का दूसरा नियम हो गया, जिसके आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। आ रही है बात समझ में आपको। अब क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, हमें पता है क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम संख्या जमा अंतिम बटे 2। ये सार्वभौमिक नियम है। अब इससे आपने क्या निष्कर्ष, जो अभी आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला है, ये देखिए जरा क्या निष्कर्ष निकाला है। औसत में बदलाव क्या होगा, औसत में बदलाव होगा। क्या किया, औसत में बदलाव कैसे होगा, औसत में बदलाव देखिए, 1 नंबर क्या है, 1 नंबर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा कब, ए अंतिम में जोड़ेंगे,
और दूसरा बी कब बढ़ेगा, जब शुरुआत में घटाएंगे, शुरुआत में घटाएंगे। एक नंबर। अब दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है घटेगा। क्या घटेगा, औसत घटेगा। कब, एक, जब अंतिम में घटाएंगे, अंतिम में घटाएंगे, और बी शुरुआत में जोड़ेंगे, शुरुआत में जोड़ेंगे। अर्थात क्या समझ में आया आपकी। अतः एक नियम यहां से आपका निकल कर आया। क्या निकल करके आया नियम नया, देखिए जरा। औसत में बदलाव क्या है, औसत में बदलाव है संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बटे में 2 और गुणा अंतर। ये आपका सार्वभौमिक नियम निकल कर आ गया, जिसे आप अगले आने वाले प्रश्नों में ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो इन्हीं से संबंधित आपका प्रश्न होगा। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 93 है। यदि इसी क्रम में 3 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि केवल क्रमागत कहे तो संख्याओं के बीच का औसत हमेशा एक होता है। क्या सार्वभौमिक नियम है, यदि केवल क्रमागत कहे तो संख्याओं के बीच का अंतर एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो औसत में बदलाव, औसत में बदलाव, औसत में बदलाव कितना है। अभी आपको नियम बताया है। क्या नियम बताया, संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं जोड़ी है, 3 बटे 2 गुणा अंतर, अंतर कितना है, 1, अर्थात 1.5। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत पहला कितना था, 93। अब हम इस 93 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये कहां से पता चलेगा, इसी क्रम में 3 संख्याएं और शामिल करी गई है, अर्थात बाद में जोड़ी गई है। तो 93 जमा 1.5 बराबर 94.5। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 38 क्रमागत संख्याओं का औसत 122 है। यदि इसी क्रम में 16 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। संख्याएं कितनी है, औसत, औसत देखिए पहले कितना है, औसत है आपका 122। चूंकि संख्याएं क्रमागत हैं अतः अंतर, अंतर कितना, 1 का। इसने कहा कि इसी क्रम में 16 संख्याएं और शामिल कर ली गई, तो औसत में बदलाव, औसत में बदलाव, औसत में बदलाव कितना हो गया, संख्याएं कितनी शामिल करी, 16 बटे 2 गुणा अंतर 1 बराबर 8। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत आपका होगा 122 जमा 8 बराबर 130। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 38 क्रमागत संख्याओं का औसत 122 है। यदि इसी क्रम में प्रारंभ में, ये देखिए इसने बदल दिया है प्रश्न, प्रारंभ में 16 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। तो बदलाव, अंतर कितना है, क्रमागत है तो अंतर 1, औसत कितना है 122। तो औसत में बदलाव, औसत में बदलाव, औसत में बदलाव कितना आएगा, औसत में बदलाव आएगा, संख्याएं कितनी है 16 बटे 2 गुणा 1 बराबर 8। लेकिन चूंकि संख्याएं प्रारंभ में शामिल की गई है, क्योंकि संख्याएं
प्रारंभ में शामिल की गई हैं, तब नया औसत। जब प्रारंभ में शामिल करते हैं तो औसत में क्या होता है, औसत घटता है, अर्थात 122 माइनस 8 बराबर 114। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, 18 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 131 है। औसत कितना है, 131 है। और चूंकि इसने सम संख्याएं दे दी तो सम संख्याओं में अंतर कितना होगा, सम संख्याओं का अंतर, सम संख्याओं का अंतर यदि क्रमागत है बराबर 2। क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, 2। वो कह रहा है कि इसी क्रम में अगली 4 क्रमागत सम संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। तो औसत में बदलाव, बदलाव के लिए क्या बताया, संख्याएं कितनी शामिल करी गई, 4। 4/2 अंतर कितना, 2, अर्थात 4 का बदलाव हो गया। क्योंकि क्रमागत संख्याएं सम है, अंतर 2 है, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत, पहला औसत 131, नया औसत में 4 और जोड़ देंगे 135, क्योंकि संख्याएं उसने अगली बाद में शामिल की है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 18 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 131 है। औसत 131, अंतर सम संख्याएं हैं तो 2। क्या कह रहे हैं, यदि इसी क्रम में अगली 4 क्रमागत सम संख्याएं जोड़ ली जाएं तो बदलाव, बदलाव कितना आया, 4 संख्याएं जोड़ी गई, 2 से भाग देंगे, 2 का अंतर बराबर 4 का। लेकिन ये कह रहा है कि प्रारंभ में 5 संख्याएं हटा दी जाए, प्रारंभ से 5 संख्याएं हटा दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, औसत में जोड़ेंगे, क्योंकि बाद में जुड़ी, औसत में जोड़ेंगे। दूसरा बदलाव क्या है, ये बदलाव 1 है, बदलाव 2। दूसरा बदलाव क्या हुआ, उसने कहा कि 5 संख्याएं प्रारंभ से हटा दी जाए, अर्थात 5/2 गुणा 2 बराबर 5। ये भी औसत में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, औसत में जोड़ेंगे क्योंकि आपको अभी नियम समझाया गया है कि यदि संख्याएं अंतिम में जोड़ेंगे और शुरुआत में घटाएंगे तो औसत बढ़ेगा, और यदि अंतिम में घटाएंगे और शुरुआत में जोड़ेंगे तो औसत घटेगा। तो इनमें दोनों में औसत बढ़ेगा, तो नया औसत क्या हो गया, नया औसत। पहला औसत क्या था, 131, 131 में 4 भी जोड़ेंगे और 5 भी जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 140। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, क्रमागत अंतर 3 वाली, अंतर बता दिया इसने पहले ही, 3 वाली कुछ संख्याओं का औसत 69 है। औसत क्या है आपका, 69। इसी क्रम में अगली 8 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमें निकालना है बदलाव। बदलाव क्या है, संख्याएं कितनी जोड़ी गई है, 8, और अंतर कितना है, 3 का, तो 8 × 24/2 अर्थात 12। लेकिन ये क्या कह रहा है कि संख्याएं अगली क्रम में जोड़ी गई हैं, अर्थात बाद में जोड़ी गई है, तो औसत बढ़ेगा घटेगा, तो नया औसत, नया औसत, क्योंकि संख्याएं बाद में जोड़ी गई है तो औसत बढ़ेगा, अर्थात जोड़ेंगे 81। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रमागत अंतर 18 वाली, अंतर कितना दिया, 18 वाली संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 290 है। यदि इसी क्रम में अगली 5 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। तो औसत में बदलाव, औसत में बदलाव, औसत में बदलाव कितना है, कितनी संख्याएं लगाई गई है, 5/2 गुणा अंतर कितना है, 18 का, अर्थात 2 × 9 = 18, 5 × 9 बराबर 45। अब चूंकि संख्याएं बाद में शामिल की गई हैं तो नया औसत क्या होगा। जब हम बाद में इसको शामिल करते हैं
तो नया औसत, औसत में बढ़ोतरी होगा, अर्थात 290 प्लस 45 बराबर 335। कितना? 335 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, घर एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।